साला भतीजे ने जब चाची को उसके आशना के साथ हालते गैर में देख लिया तो चाची ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए पहले भतीजे को जान से मारा और फिर उसकी लाश को बेदर्दी के साथ जला डाला। सानू उत्थों हड्डियां मिलियां ने, डैड बॉडी नहीं मिली। ठीक है। ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ असां कीती है कि ਉਹਦੀ जेब ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ ਤਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਛਾ। वो घर आया, उसने पता नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा। उन्होंने दोनों ने मेरे बच्चे को टॉर्चर किया, मारा है। कौन कौन थे घर में? चाची थी और साथ में उसका आशना, उसके नाजायज ताल्लुकात हैं किसी के साथ। गला घोट कर मारा, फिर उन्होंने कहते हैं जला दिया है, जलाकर टोटे भी किए उन्होंने बच्चों को। बच्चे मेरे के उसके कोई पीस नहीं मिला हमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, सकी चाची ने अपने भतीजे को पहले अगवा किया, अगवा करने के बाद कत्ल किया और कत्ल को छुपाने के लिए उसने बच्चे की लाश को जला दिया। बच्चे के दादा मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस औरत ने ऐसा क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल मुझे बताइएगा कि कैसे पेश आया वाकया, क्या मामला हुआ था, किस तरह बच्चे को अगवा किया गया? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੱਕੀ ਚਾਚੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਗਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁੰਨੂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਰੀਦਕੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ ਤਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਛਾ। ठीक है। 3-4 ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। बच्चे का नाम क्या था अंकल जिसको कत्ल किया गया? सलमान। उम्र कितनी थी बच्चे की? 12 साल उम्र है, 6वीं क्लास च पढ़ता सी। ठीक है। अगवा कैसे किया? मतलब घर से वो स्कूल पढ़ने के लिए गया है या वैसे ही? नहीं, वो स्कूल पढ़ने नहीं गया, ट्यूशन पढ़ने गया था। वो ठीक है। ट्यूशन पढ़ने गया था। वो ट्यूशन जिधर पढ़ता था ना वो हमारे गांव में ही है। ठीक है। उधर से चाची उसको बुला के लाई है, उसको बुला के ला के फिर गवा करवाया। चाची का घर पास है? एक ही घर में है। ठीक है। एक ही घर में रहते हैं? एक ही रैश है, एक ही घर में दोनों रह रहे हैं। ठीक है। और कितनी देर बाद बच्चे को कत्ल करती है और कत्ल करने के बाद वो जलाती है? यानी कि 4 सवा 4 बच्चा गवा होया है। ठीक है। सानू मतलब घंटे 2 ਅਸੀਂ इंतजार करते रहे हैं कि हो सकता है वापस आ अपना मोटरसाइकिल लैके निकलिया है वापस आ जाए। जो सानू महसूस होया देर हो गई, बच्चा वापस नहीं आया, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ठीक है। पूरी रात गुजर गई ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ठीक, सुबह जाके ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਮਰੀਦਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਬਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਕੀ ਰਹੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। आपके शक में कैसी ये बात है कि ये चाची ने काम किया है? हाँ फिर ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਏ ਨਾਲ ठीक है ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, FIR ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ इंदा वास्ते अगों ऐसा कोई वकूआ ना हो। नाज़रीन, सलमान की मामा मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके बेटे को कैसे अगवा किया गया और सकी चाची ने ऐसा क्यों किया। बहन, मैं समझ सकती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बताइएगा कि कैसे पता चला कि बेटे को अगवा कर लिया गया है और सलमान जब घर से गया तो क्या बता के गया? कुछ भी नहीं, मैं तो उसे स्कूल भेज कर गई थी, स्कूल भेज कर चली गई थी उसके कपड़े लेने के लिए। ठीक है। उसने कहा मम्मा मुझे कपड़े ला कर दो, शादी पर जाना था। ठीक है। कपड़े लेने गई हूँ,
तो वापस आई हूँ। मैंने स्कूल भेजा 3 बजे, मेरे बच्चे वापस आते हैं। ठीक है। आते ही खाना खाकर वो चले जाते ट्यूशन। ठीक है। ट्यूशन से वो 6 बजे आते हैं वापस। मैंने कहा 6 बजे आते, 6 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगी तो मेरे बच्चे घर होंगे, तो ठीक है मैं खाना आकर तैयार करके खिला दूँगी। जब मैं घर आई, मैं पूरे 6 बजे घर आ गई। आए हैं वो ट्यूशन गए हैं, उसके चाचू ने भेजा ट्यूशन में, ट्यूशन भेजा है, चाचू उनका चला गया दूध लेने के लिए। और फिर बाद में उसकी चची गई है ट्यूशन, उसके वो आया घर में यूरन करने के लिए आया ट्यूशन से, बाजी से पूछ के मैं घर पास ही है बच्चे के? ये इधर पास है। ठीक है। मैं घर में ना पेशाब करने जा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। वो घर आया है, उसने पता नहीं क्या देखा है क्या नहीं देखा, उन्होंने दोनों ने मेरे बच्चे को टॉर्चर किया, मारा है। कौन कौन थे घर में? चाची थी और साथ में उसका आशना, उसके नाजायज ताल्लुकात हैं किसी के साथ। बच्चे को इस बात का पता चल चुका था। ठीक है। बच्चा मेरा भाग के बाहर निकला, उसके पीछे भागी, निकली, आवाज़ें देती रही। उसने कहा वापस आ जाओ, उसने कहा मैंने नहीं आना। ठीक है। फिर ट्यूशन जाकर उसने मेरे बच्चे को गिरेबान से पकड़ कर घसीटते हुए लाई है। बाजी ने उसके मना किया, कहती मैं चाची उसकी मेरे से लेकर जाना है। ज़बरदस्ती मेरे बच्चे के बाजू मरोड़ कर उसने पीछे किए हैं। आप उस वक्त बाजार में गई थी उसकी शॉपिंग के लिए? जी। ठीक है। मैं बाजार थी, मैं घर पे नहीं थी। मैं जब आई हूँ वापस 6 बजे मैं वापस आई हूँ, मेरे बच्चे रो रहे थे। 4 बजे उसने लाकर मेरे बच्चे को भेज दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। भेज दिया कि भेज दिया, अगवा कर लिया किसी काम से भेज दिया है कि नहीं उसने इधर उसे अकेले मोटरसाइकिल पे भेजा है। ठीक है। इधर बाहर वाले रास्ते से, कच्चे रास्ते से। वो सड़क पे खड़ा होता, वो साथ में बैठा है। फिर वो मेरे बच्चे को ले गया साथ, अगवा कर लिया इन्होंने, प्लानिंग कर ली इन्होंने। अगवा करके कहाँ लेके गए कुछ पता अगवा है? करके वो ले गए उन्हें रत्ता पे। ठीक है। फतेहपुर के रास्ते से रत्ता पे ले गए। उधर जाकर उन्होंने मेरे बच्चे को गला घोंट कर मारा। फिर उन्होंने कहते हैं जला दिया है, जलाकर टोटे भी किए उन्होंने बच्चों को। बच्चे मेरे के उसके कोई पीस नहीं मिला हमें, बस चाबियाँ मेरे बेटे के कपड़ों में थी, मेरे कमरों की, हमारे घर की चाबियाँ मेरे बेटे के कपड़ों में थी। वो चाबियों से निशानदेही हमने की है। जैसे ये मामला हुआ, चाची ने बताया कि मैंने करवाया? नहीं बताया, चुप ही रही है। मैं आई हूँ, मैंने पूरे घर ये गांव में तलाश की है बच्चे को। फिर मैंने ऐलान करवाया है, ऐलान करवाया मैंने तो नहीं पता चला। सारे हमारी बरादरी आ गई है, हमारे घर में इकट्ठी हो गई है, हमारे चाचू वगैरह सारे आ गए हैं। तो उन्होंने फिर मतलब कि अपना सारा शुरू किया है। तो तब जाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले सीसीटीवी फुटेज लिया हमने सादोगी से। ठीक है। सादोगी से सीसीटीवी फुटेज लेकर फिर हमने पता चला है आहिस्ता आहिस्ता। फिर जब हमने इससे मोबाइल हमें बरामद हुआ है, फिर बाजी उसकी ट्यूशन वाली जब आई है, उसने मुझे जब बताया, फिर मैंने चाचू को बताया। तो फिर ये चाचू ने उसे साथ वाले कमरे में लेकर जाकर पूछा, फिर भी नहीं मानी। ठीक है। हम सारी रात उसे मनवाते रहे, लेकिन उसने जाते ही लड़के को कहा था, जब यहाँ पर मेरे पास बरादरी आती थी वो बार बार टच में थी, बाकायदा टच में रही है लड़के के, बाकायदा टच में रही है, बात करती रही है कि ये घर वापस ना आए, इसे मार दो। तो फिर उसके बाद उसने खुद इस चीज को माना है? मतलब पुलिस के पास आप गए हैं, उन्होंने तावन किया पुलिस ने आपके साथ? जी, पुलिस हमारे साथ तावन। ठीक है। अब वो उसने माना है कि मैंने मारा है बच्चे को? जी, मान लिया। और इसके अलावा और कोई दुश्मनी थी? सिर्फ उसने देख लिया था हालत गैर में और उसने अपने? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना मेरे बच्चों की दुश्मनी थी, ना हमारी लड़के के साथ दुश्मनी, ना इसके साथ दुश्मनी। हमने कभी इससे कोई बुरी बात नहीं कही, कभी किसी इससे कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं हुआ। अच्छा। तो वो जो चाची के साथ मर्द था वो फैमिली में से है या बाहर का था? हमारे रिलेटिव्स। सलमान ज़ाहिर है उसने वापस तो अब नहीं आना, तो माँ को हर बच्चे की, अब का सबसे बड़ा बेटा था? जी, मेरा बड़ा बेटा, 13 साल का मेरा बेटा, सबसे बड़ा बेटा। कैसा था सलमान? कैसी आदत थी सलमान की? सुलेमान बहुत अच्छा, बहुत प्यारा था मेरा बेटा, बहुत खुश मिजाज था। मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाए और मुझे ये आप इंसाफ दिला सकते हैं, मेरी अपील है आप लोगों से, उन्हें गोली मारकर मुझे बस पेश किया। मुझे वो ज़िंदा नहीं चाहिए, वो एक दिन में हज़ारों मौतें मरे। बस जैसे मेरे बेटे को कफन नसीब नहीं हुआ, उनको भी नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे को कफन नसीब नहीं किया उन्होंने। आखिरी दफ़ा मैं अपने बेटे का मुंह नहीं दे सकती। मैं भी यही चाहती हूँ उनका भी मुंह ना देखे।